students, I am Vanda Gaur. Again, I am coming back with a new concept of physics, new topic and new duration. Today we are going to discuss the next part of the electric potential energy for 3-point system. In our previous classes, we have discussed electric potential energy for 2-point charge system. In this, we are going to discuss 3-point charge system. हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे? 3-point चार्ज सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, है ना। तो हमने 2-point चार्ज सिस्टम का देख लिया था। सिमिलरली एक और हमने बढ़ा दिया उसमें, तो देखते हैं उसके लिए क्या एक्सप्रेशन आता है, उसके लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है। तो नाउ स्टार्ट। Okay, now we are having 3 points. In previous 2-point charge system हमने 2 point कंसिडर किए थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 3 point कंसिडर कर रहे हैं। कहीं भी हो सकते हैं ना। तो A, B एंड C हमने 3 पॉइंट ऐसे चूज कर लिए, कोई से भी रैंडमली। अब वहां पे हमें क्या करना है? हमें चार्जेस लेके आने हैं। कहां से चार्जेस लेके आने हैं? इंफिनिटी से। दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक बार फिर से रिकॉल करोगे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना? अब ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। अब ए पॉइंट पे हमने एक चार्ज लाना है और वहां पे फिक्स कर देना है, लाके रख देना है। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम इंफिनिटी से एक चार्ज Q1 लेके आएंगे और उसको कहां पे फिक्स कर दिया? ए पे नेल कर दिया या फिक्स कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इंफिनिटी से लेके आ रहे ना, दिस कम फ्रॉम इंफिनिटी। अब इसी तरह हमने क्या किया? जब हम इस Q1 चार्ज को इंफिनिटी से लेके ए पॉइंट तक आ रहे हैं तो हम कुछ वर्क कर रहे हैं। अभी ये दोनों चार्ज नहीं है, अभी सिर्फ कौन सा चार्ज है? Q1 चार्ज को हम लेके आए, कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि इसको कोई भी फोर्स रोक नहीं रहा है, कोई भी ना रिपल्शन फोर्स रोक रहा है, ना उसको कोई फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट अगर मैं टर्म पे आऊं, अब मैं एक फिर से कोई चार्ज लेके आ रही हूँ, उस चार्ज को मुझे कहाँ फिक्स करना है? बी पे रखना है। तो फिर इंफिनिटी से मैंने एक चार्ज लिया, इंफिनिटी है ना, और वहां से मैं एक दूसरा चार्ज लेके आए और उसको मैंने कहां पे फिक्स कर दिया? बी पे फिक्स कर दिया। अब मैं जब इंफिनिटी से बी पॉइंट तक लेके आ रही हूँ, और ये बी पॉइंट ऐसा नहीं कि ये ए बी से बहुत दूर दूर है, नहीं, ये आसपास ही है। बस डायग्राम में आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है कि आप इजिली समझ सको। नाउ अब जो Q2 को मैंने बी पॉइंट पे लेके आई इंफिनिटी से, तो क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ रहा है? हाँ, वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, Q1 चार्ज है। अब ये Q1 चार्ज जो है ये आपको रोकेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन होगा। दैट इज वी हैव स्टडी इन कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये क्या होगा? ये प्लस Q चार्ज, ये भी प्लस Q चार्ज, तो दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको क्या करने, उसको अलग करने के लिए, उसके अगेंस्ट जाके काम करना होगा, है ना। इंफिनिटी से कोई फोर्स चार्ज लेके आ रही हूँ इस बी पॉइंट पर, इसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वो उसको आने नहीं देगा। जब आने नहीं देगा तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और वो जबरदस्ती मैं यहाँ आके उस चार्ज को लेके आएंगे, है ना। वो चार्ज यहाँ पे जबरदस्ती आएगा। कब जबरदस्ती आएगा? जब उसके साथ जबरदस्ती की जाएगी, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा, है ना। तो अब इस चार्ज पे जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो वर्क डन कितना होगा? ये चार्ज इनटू पोटेंशियल, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। नाउ अब मैं थर्ड एक और पॉइंट है, उस पॉइंट पे भी एक चार्ज को लेके आना हो और उसको फिक्स करना है। तो इस चार्ज को जब इंफिनिटी से लेके आई बी पॉइंट पे, तो ये वाला चार्ज रोक रहा था उसको, है ना, आने से। अब मैं तीसरा जब पॉइंट लेके आऊंगी, तीसरा चार्ज लेके आऊंगी सी पॉइंट पे, तो उस चार्ज को ये भी रोकेगा भाई, और ये Q2 भी रोकेगा। बात समझ में आ रही है? जब मैं Q3 चार्ज को इंफिनिटी से लेके आऊंगी सी पॉइंट पे, तो Q1 का भी कुछ इन्फ्लुएंस होगा, वो भी कुछ फोर्स लगाएगा उस पे, और
Q2 भी इस पे कोई फोर्स लगाएगा, है ना, उसको आने नहीं देंगे। जब आने नहीं देंगे तो इसको और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पड़ेगा इस पॉइंट पे आने के लिए, तो उसको और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इस सी पॉइंट पे प्लेस करने के लिए। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया तो आप डेरिवेशन इजीली कर सकते हो। अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ तो फर्स्ट हम बात करते हैं Q1 की। तो ऑन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A, जब Q1 चार्ज को इंफिनिटी से A तक लेके आ रहे हैं तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, से दैट वर्क डन इज W1, और वर्क डन कितना होगा 0, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है। ये हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसके आसपास कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो उसको अपोज कर रहा। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, अब Q2 चार्ज को हमने इंफिनिटी से लिया और अब उस Q2 चार्ज को हमने कहाँ लाके प्लेस कर दिया, B पॉइंट पे प्लेस किया, B पॉइंट पे फिक्स किया। जब हम Q2 को B पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो क्या हमें कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है? यस। कैसा वर्क डन करना पड़ रहा है? क्योंकि Q1 जो है वो रोक रहा है इस चार्ज को आने से, है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है Q1 के कारण, जो इस Q2 को आने से, इस B पॉइंट पे आने से रोक रहा है। तो जब इस B पॉइंट पे आने को रोक रहा है तो Q2 क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेगा। एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेगा मीन्स वो कुछ वर्क डन करेगा, वर्क डन करेगा Q2 को इंफिनिटी से B पॉइंट तक लाने के लिए। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, अगेन वी हैव वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब यहाँ पे जो चार्ज है, कौन सा चार्ज इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, चार्ज Q2, और पोटेंशियल, किस पोटेंशियल पे बात हो रही है, VB, पोटेंशियल एट B। तो अब Q2 की वैल्यू तो हमें पता है, Q2 सेम रहेगा, और पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट B क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज रिकॉल करो तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाय R1। पोटेंशियल एट B, यहाँ पे पोटेंशियल हो रहा है किसके कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण। यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्या है, Q1 है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एट B होगा वो किसके कारण होगा, Q1 के कारण होगा, और डिस्टेंस कितनी है, R1। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R1। दिस इज वर्क डन on bringing Q2 charge from infinity to B point. Now in the similar way, अब Q3 चार्ज को लेके आना है। कहां से लेके आना है Q3 चार्ज को, इंफिनिटी से लेके आना है, और उसको कहां प्लेस करना है, C पॉइंट पे प्लेस करना है। जब हम Q1 को लेके आए हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, Q2 को लेके आए तो Q1 ने इसको रोका, है ना, फिर भी उसने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क डन करके वो उसने अपनी जगह पे आ गया। अब इन द सिमिलर वे जब हम इंफिनिटी से Q3 चार्ज आ रहा है, इसको यहाँ पे हमें नेल करना है, फिक्स करना है, तो ये भी रोकेगा इसको, और Q2 भी रोकेगा, है ना। Q1 चार्ज भी रोकेगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। तो इसको अब यहाँ C पॉइंट में आने के लिए और ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C, Q3 को इंफिनिटी से C लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, W3 इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब चार्ज, कौन सा चार्ज आ रहा है इंफिनिटी से C पॉइंट पे, Q3, और पोटेंशियल, किस पॉइंट पे पोटेंशियल हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एट C। तो Q3 आपका एज इट इज रहेगा Q3, एंड अब यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सीधे वैल्यू पुट कर दूंगी, है ना। तो पोटेंशियल पहले हम निकाल लेते हैं ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, एंड डिस्टेंस कितनी है,
ए और बी के बीच की, दैट इज R3। अगेन प्लस ये था पोटेंशियल एट सी ड्यू टू Q1। अब पोटेंशियल एट सी ड्यू टू दिस चार्ज, ये भी चार्ज ऑफ कोर्स रोकेगा उसको, तो कितना हो जाएगा अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज रोक रहा है, Q2 चार्ज रोक रहा, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितने है, दैट इज R2। कितनी है डिस्टेंस, R2। अब इसको आप क्या करिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा Q1 Q3 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/R3, then again plus Q2 Q3 4 pi epsilon 1/R2. This is the amount of work done on bringing a Q3 charge from infinity to C point. Now we have three work done. First work done when we bringing a Q1 charge from infinity to a point. Second work done when we bringing a Q2 charge at B point, and third work done when we bring the Q3 charge at C point. Now combine these all work done. Why? Because we have to find electric potential energy, and the work done is stored in the form of potential energy. तो अब जो वर्क डन है वो किस में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है ना। तो सारे वर्क डन को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, work done is stored in the form of potential energy. So total potential, total electric potential energy will be W1 plus W2 plus W3, that is U. अब U क्या होगा आपका, W1 कितना था, that is 0. W2 के लिए क्या एक्सप्रेशन था आपका, बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R1। और W3 के लिए क्या एक्सप्रेशन है आपके पास, that is Q1 Q3 by 4 pi epsilon 1/R3 plus 1/4 pi epsilon naught 1/R2। इसको अगर रीअरेंज करके लिखोगे तो जो फाइनल आपको एक्सप्रेशन मिलेगा डेट इज 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R1, अगेन 1/4 pi epsilon naught, यहाँ पे क्या मैंने मिस कर दिया, दैट इज Q2 Q3। तो Q2 Q3 by R2 plus Q1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q3 by R3. This is the required expression for electric potential energy for 3-point charge system. 3-point charge सिस्टम को मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि सिस्टम हम क्यों लेते हैं। हम एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। और सिस्टम कब होते हैं, जब हम बहुत सारी चीजों को मिलाते हैं, हम एक पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो पूरा सिस्टम उससे इफेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे आप ये ध्यान देना कि पॉइंट चार्ज सिस्टम बहुत जरूरी है, सिस्टम वर्ड बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन एंड आस्क योर डाउट विदाउट हेजिटेशन। That's all for today.